हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवल्य क्लासेस, आपके अपने स्टडी चैनल में। मैं हूं कुमार सत्यम और आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं हमारे फिजिकल ज्योग्राफी का वो है टाइड्स एंड एब। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टाइड्स क्या होते हैं और एब क्या होते हैं। जैसे कि मैंने डिफिनेशन लिख रखा है, द अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ द ओशनिक वाटर इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन आर नोन एज टाइड्स। तो हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोस्ट हो गया, ठीक है। तो जो लहर आ रही है उसे हम बोलते हैं टाइड्स, और जो टकरा के लौट रही है उसे हम बोलेंगे एब। तो ये क्या होगा, लहर आएगी फिर लौट जाएगी। तो जो आएगी अपलिफ्टेड स्ट्रक्चर बना के, अपलिफ्टेड एक डायग्राम बना के आपका, वो कहलाएगा हमारा टाइड्स, और जो लौटेगी वो हमारा कहलाएगा एब। अब इसका रीजन क्या क्या हो सकता है, कॉजेज ऑफ देयर ओरिजिन, ये बनने का क्या क्या कॉज हो सकता है, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं। तो पहला है हमारा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, दूसरा है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, और तीसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये तो आप समझ ही रहे होंगे वर्ड, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है रिएक्शनल फोर्स। ये रिएक्शनल है तो एक्शनल कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स वो फोर्स है जो दूसरे फोर्स को बैलेंस करने में जो फोर्स लगता है उसे हम रिएक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो कुछ ऐसे फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे हमारे अर्थ में जिनके वजह से टाइड्स उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है, और इसको बैलेंस करने में जो फोर्स लगे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिएक्शनल फोर्स। तो उसका एक टाइप है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक्शनल फोर्स का अकाउंटेबिलिटी में हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। तो ये था बेसिक डेफिनेशन हमारा टाइड्स का, इप्स का, और कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं इनके ओरिजिन में। तो वो है हमारा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, और हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब चलिए हम लोग डायग्राम से अपने टाइड्स और एप्स का रिलेशन देखते हैं, साथ ही देखते हैं कॉजेस क्या इफेक्ट करते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे टाइड्स के बनने में। तो पहला मैं केस ले रहा हूं, यहां मेरा हो गया सन, ठीक है, यहां मेरा हो गया मून, यहां मेरा अर्थ हो गया पहले, ठीक है। मैं पहले अर्थ ले रहा हूं और यहां पर मैं ले रहा हूं मून, ठीक। ये हो गया हमारा पहला केस। अब जब मून हमारा नियरेस्ट पोजीशन पे होगा, इट मींस ये मून हमारा नियरेस्ट पोजीशन टू अर्थ होगा, तो यहां पर क्या होगा, एक टाइड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इधर से हमारे सन का भी होगा, ठीक है। यहां लहर बनेगा और इधर बनेगा। अब ये नजदीक है, ये डिस्टेंस मेरा कम है, मींस ये लो डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस मेरा लो है तो ये ज्यादा इफेक्ट में आएगा, मतलब इधर ही है मेरा, यहां पर मेरा क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, ठीक है। इधर सन है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, प्लस ये मेरा ज्यादा हो रहा है ना, क्योंकि ये नजदीक है तो ये मेरा ज्यादा होगा, तो इसको साथ में क्या आएगा, मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्लियर है। तो हम देख सकते हैं हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, सन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम में आया बैलेंस करने के लिए। अब दूसरा देखते हैं, हमारा सन यही है, अब मून को बीच में ले आते हैं, अर्थ इधर है हमारा। अब मून तो लगाएगा ही लगाएगा, सन के कारण भी ये लगेगा, ठीक है।
तो ये दोनों का इफेक्ट के कारण यहां पर मेरा क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। ठीक है, ये मेरा क्या हो रहा है यहाँ पर, ये मैं इस तरह दिखा रहा हूँ, ये बाहर नहीं है, ये यहीं पे लहर का फ्लो है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शनल फोर्स मेरा किधर लगेगा यहाँ पर, तो ये क्या हो गया मेरा, इस तरह हम अपने दोनों डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन और मून और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इंपैक्ट हमारे टाइड्स एंड इप्स बनने में हो रहा है। ठीक है, आप इस डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसे कुछ ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, जहां हमने देखा टाइड्स एंड इप्स होते क्या हैं, उनके वेरियस कॉजेज, और डायग्राम के थ्रू, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमने देखा कि कैसे ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्लास में टाइड्स एंड इप्स का ही पार्ट 2 मैं लाऊंगा, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टाइड्स के बारे में मैं बात करूंगा। तो आपको हमारे क्लास कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।